नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो वेक्टर वाले चैप्टर के काफ़ी दिनों से बच्चे मांग कर रहे थे और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। यार अभी भी टाइम नहीं मिल रहा, पर समय निकाल के कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये बोलने वाली बात है कि देखो, वेक्टर में आपके पास है दो चैप्टर। आरवी त्रिपाठी में चैप्टर नंबर 16 एंड 17 दो चैप्टर हैं आपके वेक्टर में। समझना, अच्छे से सुनना पहले पूरी कहानी। और इस पूरे दोनों चैप्टरों में से आना है कुल 5 नंबर का, जिनमें से 3 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आने और 2 नंबर का एक सवाल आना है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम किसी भी परीक्षा अध्ययन परीक्षा, वो तरह तरह की किताबें आते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें 2 बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने। अब आपका जो 16 चैप्टर है, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है वेक्टर का, और इसमें से आने के चांसेस भी नहीं। एक ही क्वेश्चन आना है तो 17 में से वो आ जाएगा। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल 16 चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है। आपको लगता है कि सर ठीक बोल रहा है तो आप लोग भी भले मत कीजिए। 17 चैप्टर से अपना काम चल जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है इसमें से। और 17 भी छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 17 को ख़त्म करवा दूँ। तो हम 17 करेंगे, 16 नहीं पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। समझाने की गारंटी हमारी, हम समझाएंगे उसे। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं, हम उस पर आप लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, उसकी पोस्ट अभी मैं डाल दूंगा तो आप ख़रीद सकते हैं। नोट्स के भी आप मैथ्स के नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। एक छोटी सी रकम रहेगी, आप लोग उसे देकर और इन चैप्टर्स के नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा चैप्टर नंबर 17। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में सब चल रहा है ना ठीक ठाक। चलिए, फ़िलहाल तक तो सब ठीक ठाक है। देखो, चैप्टर का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब सदिशों के गुणनफल। मतलब यहाँ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ना घटाना सीखेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ किस फॉर्म में रहेगी, तो वो रहेगी कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे इस फॉर्म में रहेगी, मान लो ए कोई वेक्टर है तो इसकी वैल्यू इस तरह गिवन होगी, 2i के प्लस 3j के माइनस 2k के, मतलब i j k के फॉर्म में रहेंगी। जहाँ पर i j k क्या होंगे, i कैप j कैप, ये कैप, ये क्या होंगे, इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ये किस काम में आते हैं, तो ये काम में आते हैं टू डिफाइन द डायरेक्शन। टू डिफाइन द डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, दिशा बतलाते हैं। और इनकी खासियत क्या, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, मैग्नीट्यूड इनका होगा ऑलवेज 1, तभी इनको यूनिट बोल रहा है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से, वेक्टर अलजेब्रा में दोनों प्रोडक्ट पढ़ते हैं। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, अभी हम देखेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट मीन्स अगर मैं आई कैप का मोड निकालूँ तो कितना आएगा, 1। इसी तरह जे कैप का मोड निकालूँ तो भी 1 आएगा, और के कैप का मोड भी 1 आएगा। क्योंकि इन्हें यूनिट वेक्टर्स बोला ही इसलिए गया है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये केवल हमें डायरेक्शन शो करने के काम में आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाकी उसके बाद हम चैप्टर बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, है ना। इसके बाद ये इस फॉर्म में दिए जाएंगे, आई जे के फॉर्म में। अब जो आपके वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। वेक्टर के प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। एक क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, हम उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्योंकि 2 वेक्टर्स तो चाहेंगे ना, अगर गुणा करना है तो 2 क्वांटिटी तो चाहिए, 2 वेक्टर्स। हिंदी में इसे बोला जाता है सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणा या गुणन। और इसी तरह एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इसे हिंदी में बोलेंगे सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है। पेन थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, मैं साइड डाल लेता हूँ। तो दोनों को समझेंगे हम, दोनों ही हैं इस पूरे चैप्टर में। सदिशों का सदिश, पहले आपके सदिशों का अदिश गुणन है, ठीक है, उसके बाद सदिशों का सदिश गुणन है। तो हम दोनों को बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने प्यासे पेन को चाय पिला दी है। और इंस्टाग्राम पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, अपने MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स के MCQs की भी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द, है ना।
अब सदिशों का सदिश गुणा में क्या होता है, तो सदिशों के सदिश गुणा को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो कैसे, जैसे मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का बोला जा रहा है कि आप इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, अदिश गुणन फाइंड आउट करो। तो इन्हें कैसे शो करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे शो करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। और इसका फॉर्मूला होगा ए बी कोस थीटा, क्या होगा, ए बी कोस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि इसे डॉट से शो कर रहा है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम बोलते हैं जिसे हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन हम डॉट से कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ए बी कोस थीटा, जहाँ पर ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसी तरह सदिशों के सदिश गुणन की बात करें तो इसमें मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, सदिश गुणन। तो इसे शो कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा आ जाएगा कोस थीटा की जगह, और पीछे एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा एन के, ठीक है। क्या होता है तो हम सदिशों के सदिश गुणन में देखेंगे, अभी मोटी मोटी बात करें। क्योंकि इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानेंगे जिसे हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारी पहली एक्सरसाइज सदिशों के सदिश गुणन पर है, इस वजह से हम क्या करेंगे, केवल अभी सदिशों का सदिश गुणन देखते हैं, अदिश गुणन का या फिर स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं, आगे की बात करेंगे। अब ये जो आई जे के अभी हमने बात की थी, ये एक्चुअल में हमारा अगर 3 डायमेंशनल हम यहाँ पर एक ग्राफ लें, आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है के कैप, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन बताते हैं। अगर आई कैप के साथ कोई सी वैल्यू, इट मीन्स वो वैल्यू किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। जे के साथ कोई सी वैल्यू, इट मीन्स वो किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। और जेड के साथ जो वैल्यू है वो, सॉरी, के कैप के साथ अगर कोई सी वैल्यू है तो जेड एक्सिस पर है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन, सर ये कैप क्यों लगाते हैं, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए उसके ऊपर, जैसे नॉर्मल वेक्टर को शो करने के लिए ऐसा साइन लगा देते हैं एरो का, उसी तरह किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर कैप लगा देते हैं, और उसे कैसे पढ़ते हैं, जे कैप, ठीक है। तो अब हम इन तीनों आई जे के का हम यहाँ पर इस फॉर्मूला के थ्रू स्केलर प्रोडक्ट पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, आगे सॉल्यूशन में दिक्कत ना है। तो मान लो हम सबसे पहले कर रहे हैं आई का जे में करते हैं, आई का किस में कर रहे हैं, जे में। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैप, और यहाँ आ जाएगा जे कैप, बराबर यहाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ आ जाएगा मोड ऑफ आई कैप, और फिर बी की जगह आ जाएगा मोड ऑफ जे कैप। देखो ए और बी की जगह वैल्यू रख रहे हैं, ए की जगह आई कैप, बी की जगह जे कैप। मोड इसलिए लगा देते हैं ये इनकी वैल्यू को शो करे। कोस थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो आई कैप इधर, जे कैप इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख ही रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा कोस 90, ठीक है। और आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 हो जाता है कोस 90 का मान। तो जब यहाँ 0 होगा तो आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके 0 होने के कारण सब कुछ 0 हो जाएगा। वैसे मोड आई कैप और मोड जे कैप का मान 1 1 होगा, तो रख दो, अभी मैंने बताया था यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 होता है, और ये कोस 90 की जगह 0 आएगा। तो फाइनली आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 0, है ना। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, याद रखना है, यहाँ से हमें एक सेंस मिलेगा कि इफ़ टू वेक्टर्स आर, ये नोट करने वाली बात है, आगे सीधे काम आएगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर डायरेक्ट लिख लो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे आर किस टाइप का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, देन दे आर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। कि भाई अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अगर मान लो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लिख दो इधर, एंड देन अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ये कंडीशन याद रखनी है, अगली एक्सरसाइज में सीधे काम आएगी। और देखो यहाँ से हमें पता भी लग गया है वो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता भी लग गया। अब जैसे हमने आई जे का मान निकाला है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर जे का के साथ निकालूँ, जे का के साथ निकालूं, तो देखो जे और के में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो फिर इनका स्केलर प्रोडक्ट फिर 0 हो जाएगा। उसी तरह के का आई के साथ निकालूं, तो के और आई के वेक्टर्स भी आपस में 90 डिग्री पर है, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये यहाँ पर हमारा एसेंस निकला है, ये यहाँ पर इसकी मतलब ये बोलो कि ये इसका निष्कर्ष निकला है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स जो डिफरेंट है, जैसे आई जे के हो गया, जे का के साथ हो गया, के आई के साथ, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, चलो अभी हमने ये करके देख लिया। अब हम सेम यूनिट वेक्टर का सेम में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर देख लेते हैं, मान लो मैं आई का आई में ही कराना चाहता हूँ, आई का आई में, तो देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए की जगह भी आई, बी की जगह भी आई, तो यहाँ आ जाएगा मोड ऑफ आई केप, मोड ऑफ आई केप अगेन एंड कोस। अब थीटा की बात आती है तो सर दोनों एक ही डायरेक्शन, देखो आई केप भी यही और दूसरा आई केप भी यही, सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो उनके बीच एंगल फॉर्म होता है 0 डिग्री। और आप जानते हो कि मोड ऑफ आई का मान भी 1, मोड ऑफ आई का मान भी 1 और कोस 0 का मान तो 1 होता ही है, तो ये आ जाएगा 1। तो इससे हमें पता लगा कि दो अगर सेम हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1। उसी तरह जे का जे में कराऊंगा तो भी 1 हो जाएगा, और उसी तरह के का के में कराऊंगा तो भी 1 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। स्केलर प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना, अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, आई जे है, जे के आई है, तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है 0, जबकि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है 1, है ना। और ये वाली बात तो हमें ध्यान रखनी है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमने मोटी मोटी बात कर ली, अब आपको इससे एक्सरसाइज समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, करें एक्सरसाइज की ओर बढ़ते, है ना। मैं बताऊंगा एक दो सवाल, जैसे जैसे आते जाएंगे आप समझते जाओगे। ठीक है, ये याद रखना है कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो 0 हो जाएगा, सेम यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी। मिटा दूं, चलो ठीक है। और बताओ, सब बढ़िया, हालचाल ठीक। कमेंट कर दिया करो, शेयर करना भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज हमारी 17A पर। एक्सरसाइज नंबर 17A। ठीक है, 17A में देखो, सबसे पहले आपका सवाल है फाइंड ए डॉट बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो डॉट आ जाए तो हमें समझ जाना है स्केलर प्रोडक्ट करना। जब ए की वैल्यू कितनी गिवन है, गिवन दैट ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमें आई केप माइनस जे केप प्लस 5k केप। ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3i केप माइनस 2k केप, है ना। हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। पहले इन ब्रीफ देख लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सोल्व, एक बार पूरा अच्छे से सोल्व करवाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों की वैल्यू है हमारे पास। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरी तो लिख दो ब्रैकेट में, आई केप माइनस जे केप प्लस 5 केप। भाई जब दो इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वेक्टर में लिखते हैं। फिर बी है, बी वेक्टर की वैल्यू लिख दो 3i केप माइनस 2k केप। ठीक है, अब जैसा आप मल्टीप्लाई नॉर्मली कराते हो, जैसे इस i का इन दोनों में, फिर इस j का इन दोनों, फिर इस k का इन दोनों में, जैसे आप छोटी क्लास 10वीं से पढ़ते ही आ रहे हो। आई केप का 3i केप में कराऊंगा तो 3i केप डॉट आई केप, यहाँ ध्यान रखना डॉट ही लगाना, दिमाग लगा के आई केप और आई केप का स्क्योर मत कर देना है, हमें अलग अलग ही लिखना है हमेशा। ठीक है, अब आई केप का किस में होगा,
-2 में, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दो ऐसा का ऐसा ही। अब आई कैप पहले लिख दो, फिर लिख दो के कैप। अब यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर आई पहले है तो आई को पहले ही लिखना, के को बाद में लिखना है ना, आगे पीछे मत करना। अब हो गया आई का दोनों में। अब माइनस जे का कराएंगे 3i कैप में, तो माइनस प्लस माइनस 3 ऐसा का ऐसा ही, फिर लिख दो जे कैप पहले ही और फिर डॉट आई कैप लिख दो। ठीक, फिर हम क्या कराएंगे, फिर माइनस जे का होगा -2k में, सो माइनस माइनस प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही, फिर लिख दो जे कैप डॉट के कैप। अब इस 5k कैप का करेंगे हम, तो देखो ये आ जाएगा दोनों प्लस के, इसलिए 5 3 जा 15, 5 3 15, फिर के कैप डॉट आई कैप, है ना। फिर 5k कैप का करेंगे -2k कैप में, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, और के कैप का के कैप में होगा तो के कैप डॉट के कैप, है ना। अभी हमने प्रोडक्ट करवा दिया। अब हम जानते हैं कि जो सेम जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, ये इन सब का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और जो सेम है इनका 1 हो जाएगा। तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पर बट, हाँ बट वगैरह मत लिखो, हम डायरेक्ट जानते हैं 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 1, अभी हमने निकाला था। -2 डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 0, फिर -3 डिफरेंट है जे और आई तो अगेन 0, प्लस 2 फिर डिफरेंट है तो अगेन 0, प्लस 15 फिर डिफरेंट है तो अगेन 0, माइनस और यह आ जाएगा 10, और सेम यूनिट वेक्टर है इसलिए 1। अब देखो 3 1 जा 3, अब ये तो 0 में गुणा होगा तो 0 हो गया, ये टर्म हट गई, ये भी 0 में गुणा होगा 0 हो गई, ये भी 0 से गुणा हट गई, ये भी 0 से गुणा, ये भी गायब, पीछे से क्या बचा -10। सोल्व कर दो इसे, 3 में से -10 जाएंगे तो -7, ये आपका आंसर है। ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर प्रोडक्ट, अब देखो इनका दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो आपका स्केलर आ रहा है। देखो हम आई जे के लेकर चले थे, पर आंसर में आई जे के आया क्या, नहीं आया, इसलिए इसका आंसर स्केलर फॉर्म में आता है, अदिश रूप में आता है, इसलिए वेक्टर के इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। थोड़ा मैंने आपको ज्ञान दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है हमें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्ट तरीका बताता हूं, चलो देखो एक बार डायरेक्ट, यहीं से देखना, डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करना है। कुछ नहीं करना, सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ माफ करना ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा दो। जैसे यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, भाई कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 1 जा 3, बस। ठीक है, अब माइनस जे है, यहाँ नीचे जे है क्या, अगर जे होता तो जे के कोफिशिएंट के साथ कराता, अब जे है ही नहीं तो इसलिए 0, जे वाले को लिखो ही मत, लिखना हो तो 0 लिख दो। अब के वाले को देखो तो ऊपर के का कोफिशिएंट 5, नीचे के का कोफिशिएंट -2, तो 5 और माइनस साइन का भी ध्यान रखना, 5 दूना 10, लेकिन कैसा माइनस का। सोल्व कर दो इसे, यहाँ से 3 0 हट जाएगा, -10 या ये -7, ये से डायरेक्ट। मतलब अगर दो वेक्टर का आपको डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, आपको सेम यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, घटा दो, बस। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के जल्दी जल्दी सवाल करेंगे हम। ठीक, तो कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जाना नहीं जाना था ये वही चला रे। ये गाना बहुत ट्रेंड हो रहा है, अच्छा लग रहा था, मैंने सुना इसे काफ़ी, फिर हमने कहा कि ये अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 वही आ गया, हमसे बोल रहा है प्रूफ करो कि, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट दोनों वेक्टर को, जो अगर वेक्टर का कुछ दे नहीं रखा हो नाम तो हम नाम दे देते हैं। हमने मान लिया ए वेक्टर बराबर गिवन है -2i कैप + 2j कैप एंड +2k कैप, एंड बी वेक्टर हमने मान लिया है 2i कैप -3j कैप + 5k कैप।
हमसे बोल रहा है कि प्रूफ करो कि प्रूव दैट कि जो ये ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मतलब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, अभी हमने समझा था। तो हम जानते हैं इफ लिख देंगे यहाँ सॉल्व में, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, सॉल्व ऊपर लिखो यहीं से सॉल्यूशन चालू है, आर म्यूचुअली स्पेलिंग देख लेता हूँ, कभी कभी हम भूल जाते, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो हम देख लेते हैं 0 है कि नहीं, तो डायरेक्ट यही गुणा करा देते हैं। देखो अभी जो मैंने डायरेक्ट आई कैप के कोफिशिएंट के साथ करो, -2 का 4 में करोगे तो -2 2 जा 4, जे कैप के कोफिशिएंट के साथ करो, 2 का 3 में करूंगा लेकिन माइनस का है तो 2 तिया -6, फिर 5 का 2, फिर के का कोफिशिएंट 2 है और नीचे के का कोफिशिएंट 5 है, 2 का 5 में करूंगा तो 10, तो प्लस का 10, है ना। ये बराबर में 0, हम दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप देखोगे 4 6 10 और माइनस का 10 सब आपस में कैंसिल, 0 बराबर 0 आ गया 0। सो लिख देंगे हेंस ए वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, लिख देना है कैसी लाइन, ये हो गया। आई ना बात समझ में, बस ये प्रूफ करना था। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, हम नहीं तो मिटा देंगे, फिर आप कहोगे सर जल्दी जल्दी मिटा देते हैं आप। तो समा कहे परवाने से परे चला जा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या फाइंड आउट करना, लैम्डा की वैल्यू, कब, व्हेन गिवन दैट लिखे, यहाँ सोल परमानेंट लिख देते हैं, हम सब सोल्व भी कर रहे हैं यहाँ से, है ना। गिवन दैट, गिवन क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है हमें 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर हमें गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, है ना। और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कब, व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड एक और चीज गिवन है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन क्या होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बता दें 0, बता देते हैं 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। देखो आई कैप के कोफिशिएंट के साथ 2 का 1 में करूंगा तो 2 एकम 2, जे कैप के कोफिशिएंट के साथ, अब यहाँ ध्यान देना, ऊपर जे कैप का कोफिशिएंट है लेमडा और नीचे जे कैप का कोफिशिएंट है 2, तो लेमडा का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आ जाएगा 2 लेमडा। इसी तरह के का कोफिशिएंट है 1 और नीचे के का कोफिशिएंट है 3, 3 का 1 में करूंगा तो प्लस का 3, बराबर में क्या चल रहा है 0, आ गया मान, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो लेमडा 2 लेमडा प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से 2 लेमडा इक्वल टू 5 माइनस के 5 उधर गया इस वजह से, और फाइनली लेमडा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/2, यही आपका आंसर है। ठीक, छोटे छोटे से सॉल्यूशन है पर 2 नंबर में यही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए करें अगला सवाल फटाफट। चलिए मिटा दूं मैं, 1 2 3 4 10, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला है हमारा, थर्ड करवाया था ना अभी हमने, फोर्थ है, वही फोर्थ परपेंडिकुलर ही बताया है और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करवा देता हूँ जल्दी। ये वेक्टर गिवन है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और v वेक्टर हमें गिवन है बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस लेमडा k कैप। ठीक है, हमें क्या लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेचारा कहीं लेमडा पड़ा हुआ है ना अभी जो किया था हमने। तो हम जानते हैं
इफ़ ए वेक्टर, ये दी हुई है कंडीशन के ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन क्या हो जाना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। कर दें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई को कोफिशिएंट आई में तो 2 तिया 6, फिर जे का कोफिशिएंट जे में तो 3 दूना 6 अगेन प्लस का, फिर के का कोफिशिएंट के में तो 4 का माइनस लेमडा में होगा तो माइनस का 4 लेमडा बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 6 दूना 12 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0 है ना। 4 लेमडा उधर जाएगा तो प्लस का, सो 12 इक्वल टू 4 लेमडा। फिर लेमडा की वैल्यू अगर निकालूं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 वैल्यू आ गई, लेमडा इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है, नसा मुन्ना सा। ठीक है, ठीक। चलिए करते हैं अगला सवाल, 5वां। कितने लंबी वीडियो हो रही है हमारी। चलिए ठीक है, 1-2 सवाल और करवा देते हैं, फिर अगली वीडियो में करवा देंगे। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 5th नंबर का अच्छा सवाल है। गिवन दैट, अच्छा हम इन्हें मान लेते हैं, है ना, इन्होंने कुछ वैल्यू नहीं दी हुई। लेट ए वेक्टर इक्वल टू, मान लेते हैं हम पहले वेक्टर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड वी वेक्टर इक्वल टू हम मान लेते हैं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप, ठीक है। देन हमें यहाँ पर दिया हुआ इफ़ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल होने का साइन होता है। देन जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर की एक कंडीशन थी, वैसे ही पैरेलल की एक कंडीशन होती है, क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। अब a1 b1 c1 क्या होता है, a2 b2 c2 क्या होता है, तो ये जो i का कोफिशिएंट है वो a1, j का कोफिशिएंट b1 और k का कोफिशिएंट c1, और इधर नीचे वाली दूसरे वेक्टर का जो i का कोफिशिएंट है ये है a2, ये है b2 और ये है c2, है ना। तो रख दे सबकी वैल्यू, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, ठीक है। हमें लेमडा का मान निकालना और यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा की वैल्यू। तो देखो यहाँ a1 क्या हो जाएगा हमारा 3 बटा b1 a2 क्या हो जाएगा 2 बराबर, ठीक है। हमारी भतीजी आ गई थी छोटी सी, ठीक। चलिए देखते हैं, b1 क्या है यहाँ पर -6 है, b2 क्या है -4 है बराबर c1 क्या है हमारे पास 1 और c2 क्या है, यहाँ देखो c1 1 है और c2 क्या है हमारे पास लेमडा खुद ही, ठीक है। तो कोई सा भी एक पोर्शन उठा लो, या एंड कोई सा भी ये वाला पोर्शन उठा लो या ये वाला उठा लो, जो भी आप चाहो, है ना। तो इन दोनों को ही उठा लेते हम, है ना। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, सो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन 4, ठीक है। ये वाला पोर्शन उठा लिया हमने, इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, सो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आ गया 3/2, और लेमडा की वैल्यू तो लेमडा को पलटेंगे तो इधर वाली वैल्यू पलट दो 2/3, ये लेमडा का मान आ गया, ये आपका आंसर है। ये पैरेलल वाली कंडीशन याद रखना, है ना, लिख भी लो चाहे तो इसे अलग से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको कैसी लगी वीडियो, अब मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा, सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।